हेलो फ्रेंड्स, आज हम कार्य और समय पढ़ेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो, यदि किसी कार्य को 16 दिन में, ये बेसिक है इसका कार्य और समय का। यदि किसी कार्य को 16 दिन में करता है तब एक दिन का कार्य 1/16 होगा। यदि एक दिन का कार्य 1/16 है तब संपूर्ण कार्य खत्म करने में लगने वाले दिन 16 दिन है। यानी कि नीचे वाला जैसे मैंने बोला था कि क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू होती है। यदि एक दिन का कार्य 1/16 है तब संपूर्ण कार्य खत्म करने में लगने वाले दिन 16 है। या तो इसे ऐसे मान लो या इसे ऐसे मान लो कि कार्य और समय एक दूसरे के विलोमानुपाती होते हैं। क्या होते हैं? विलोमानुपाती होते हैं। तो जो उल्टा है वो विलोम मतलब उल्टा, जो नीचे है वो दिन हो जाएगा। यानी ऐसा होता है बच्चों, ऐसे कि कार्य विलोमानुपाती होता है समय के। यानी कि नीचे क्या है, ये समय है, और अगर आप इसे उल्टा कर दोगे तो ये सोलह दिन, यानी ये समय ऊपर समय आ जाएगा और ये 1 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, 1 0 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 1 कार्य, ये कार्य क्या हो, ये उल्टा हो जाएगा और ये सीधा हो जाएगा। ये उल्टा हो जाएगा और ये सीधा हो जाएगा। ये ऐसे है जैसे यदि किसी कार्य को 16 दिन में करता है, यहाँ का मतलब ये है इससे संबंधित ये। यदि किसी कार्य को 16 दिन में करता है तब एक दिन का कार्य क्या होगा, एक दिन का कार्य। अगर कार्य बराबर क्या है, एक कार्य अगर सीधा है तो समय उल्टा होगा, और अगर समय सीधा है तो कार्य उल्टा होगा। अगर समय सीधा है तो कार्य उल्टा होगा। तो बच्चों, यानी कि सिंपल भाषा में समझो कि कार्य अगर बटे में दिया है तो उस नीचे वाला समय होगा, बात खत्म। अगला थर्ड देखो, यदि एक की कार्य क्षमता b से दुगुनी है तो किसी कार्य को समाप्त करने में a b से आधा समय लेगा। देखो, कार्य क्षमता से मतलब है कि मतलब a एक दिन में 2 कार्य करता है। a एक दिन में 2 कार्य कर सकता है, बल्कि b एक दिन में 1 ही कार्य कर सकता है। तो इनका जो अक्षमता का है क्या अनुपात है, 2:1 है। लेकिन अगर समय का अनुपात आप निकालोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 1 इधर आ जाएगा और ये 2 इधर आ जाएगा। तो समय में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि कार्य समय एक दूसरे के विलोमानुपाती होते हैं, तो समय क्या होगा, समय उल्टा हो जाएगा। समय का यहाँ पे a का 1 हो जाएगा और b का 2 हो जाएगा। इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। इसमें यह है कि कार्य के अगर उसने अक्षमता दे दी तो हम इसका उल्टा करके समय निकाल देंगे। बात ये है, अगर उसने क्षमता दे दी प्रश्न में तो उनका सेम उल्टा करो और तो समय आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला इसका टॉपिक, यदि किसी कार्य को करने में लगे मनुष्यों की संख्या किसी विशेष अनुपात में घटा दी जाए या बढ़ा दी जाए तो उसी कार्य को समाप्त करने में लगा समय उसी अनुपात में बढ़ जाता है या घट जाता है। उल्टा है। अगर उसमें लगे भाई आदमी बढ़ेंगे तो समय घट जाएगा, और आदमी कम होंगे तो समय ज़्यादा हो जाएगा। किसी कार्य को करने में अगर आदमी जो जितने लगे हुए थे उसमें बढ़ा दोगे तो टाइम कम हो जाएगा, और आदमी कम हो जाएगा तो टाइम बढ़ जाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, आदमी कम हो गया तो नॉर्मल बात है। तो यही चीज़ बार बार आपको बढ़ाई जा रही है। यदि किसी कार्य में लगे मजदूरों का अनुपात 2:3 हो तो पूरा कार्य करने में 3:2 का अनुपात हो जाता है।
उल्टा हो जाएगा। यानी मजदूरों की संख्या क्या होती है, वही 1/, समय कार्य, विलोमानुपाती होते हैं। तो बच्चों अब क्वेश्चन करते हैं इसी बेस, इन्हीं के बेस में क्वेश्चन है ये कि ए अकेला किसी कार्य को 15 घंटे में समाप्त कर लेता है, या बी अकेला इसी कार्य को 12 घंटे में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लेंगे। देखो, ए 15 घंटे लेता है, बी 12 घंटे लेता है। दोनों का लैसा ले लेंगे, 15-12 का लैसा 60 आ जाएगा। तो 60 जब इनका लैसा आ जाएगा तो देखो, ये लैसा लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों लिया हमने लैसा, क्योंकि अगर हम इनका क्या करते हैं, देखो मैं आपको बता दूं, समय कार्य जब भी निकालोगे आप समय को हल नहीं करना, हमें क्या करना है, समय को कार्य में कन्वर्ट करो, फिर कैलकुलेशन करो, और सबसे लास्ट में फिर कार्य को समय में कन्वर्ट करना है। समय को कैलकुलेट ही नहीं करना है। एक दो रेयर केस है उसी में ही होगा, नहीं तो समय से कैलकुलेट नहीं होता है। समय कार्य हमेशा कार्य से कैलकुलेट होता है। तो क्या होगा, देखो इसके 15 घंटे में कार्य करता है, तो यानी इसका एक दिन का 1 घंटे का काम 1/15 का, 1 घंटे का काम 1/15, और इसका बी का 1 घंटे का काम 1/12। तो जब आप इसको ए प्लस बी करोगे तो ये हो जाएगा 1/15 जमा 1/12। सिंपल सी बात है, जब आप 1/15 1/12 को जोड़ोगे तो लैसा लेना पड़ेगा। लैसा हमारा 60 आ गया। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ बच्चों, मैं बार बार ये चीज़ नहीं लिखूँगा, मैं डायरेक्ट इसको जोड़ दूंगा, आपको खुद समझना होगी ये चीज़ क्या हुआ है। 15-12 का लैसा 60 हो गया, 60 नीचे लिख दिया, 15 चौका 60 और 12 पंजे 60। मैं यहाँ से काउंट करूँगा, 15 चौका 60 और 12 पंजे 60। तो देखो ये क्या आया है, ये इनके कार्य का अनुपात आ गया। कई सवाल यहाँ से हल होंगे, कई नहीं, सारे सवाल यहीं से हल होंगे बच्चों। वहाँ या ना तो हम यहाँ जानेंगे ना हम यहाँ जानेंगे, सारे सवाल यहीं से हल होंगे। अब यहाँ अगर ये बेसिक आपकी समझ आ गया तो ये मान लो समय कार्य आपकी समझ आ गया। देखो इनका टोटल कार्य 60 है, उसमें से इनका टोटल कार्य 60 है, उसमें से 4 काम एक दिन में 1 घंटे में क्या करता है, ये करता है, और 5 काम 1 घंटे में भी करता है। दोनों का 1 घंटे का काम है इनका 9, दोनों का इनका 1 घंटे का काम 9 है। फिर समझ लो बच्चों, ये कार्य का अनुपात आया है इनका, ये कार्य का अनुपात आया है इनका। इसमें 1 घंटे का कार्य ए का 4 है और बी का 5 है। टोटल कार्य 60 है, और एक घंटे में 4 कार्य करता है, बी 1 घंटे में 5 कार्य करता है। इन दोनों का 1 घंटे का कार्य है 9। तो सारे क्वेश्चन यहीं से ही हल होंगे। अब ये कह रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लेंगे, तो कुल कार्य इतना है, दोनों का कार्य घंटे का 9 है, तो 9/600 हो जाएगा, 9/60 हो जाएगा। दोनों का 1 घंटे का कार्य है, एक दिन का नहीं, 1 घंटे का है। अच्छा जी, तो इसको उल्टा कर देंगे, बाद में दिन बना लेंगे। फिर समझो समय कार्य के जो क्वेश्चन है, इनमें हमें कार्य क्वेश्चन को कार्य में कन्वर्ट करके उन्हें कैलकुलेट करना है, और बाद में फिर दिन में कन्वर्ट करना है, उल्टा करके। दिन में कैलकुलेशन नहीं होगी बच्चों। आशा करता हूँ समझ आ गई होगी बात। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ए तथा बी दोनों मिलकर एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तथा ए अकेला इसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है। देखो ए भी 16 दिन में और ए 24 दिन में। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, बी का पूछ लिया। ए बी का इकट्ठा दे दिया, ए का दे दिया। क्या पूछ लिया, बी का दे दिया, बी का पूछ लिया, बी का पूछ लिया। तो इसमें से इसको घटा देंगे। जब इसमें से इसको घटाने का मतलब है
कि दिन नहीं घटाएंगे बच्चों, कार्य घटाएंगे, इनका उल्टा करके कार्य घटाएंगे। क्या घटाएंगे? कार्य। इनका उल्टा नहीं करने क्या, इनको ऐसे ही रखेंगे, इस साइड को ऐसे ही रखेंगे, इस साइड को उल्टा करेंगे। तो ए प्लस बी माइनस ए जब हम लिखेंगे तो क्या होगा, ए से ए कट जाएगा और बी का निकल के आ जाएगा। तो यानी 1/16 में से 1/24 घटाएंगे तो इनका लघुत्तम आ जाएगा 48। तो 16 थी 48 और 24 दूनी 48, यानी 3 में से 2 जाके 1/48। 1/48 कार्य ये किसका है? ये बी का है, क्योंकि ए प्लस बी में से हमने एक घटाया है तो माइनस से प्लस कट जाएगा। ये यहाँ पे ये हुआ है बच्चों, ए प्लस बी में से हमने माइनस ए कर दिया और ये हुआ है हमारा 1/16 माइनस के 1/24। मैं इनको नहीं लिखता, मैं फिर कहता हूँ हमें ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन अपने दिमाग में करनी है। समझाने के लिए मैं आपको समझा दिया है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने दिमाग में करनी है। कॉपी पेंसिल लिखने के लिए कम से कम उठाने हैं। तो मैं इस चीज़ को बार बार नहीं लिखूँगा, फिर कहता हूँ आपको बोल के बता दूंगा, लिखूँगा नहीं। तो ये हो गया। ये यहाँ पे इनके कार्य का क्या अनुपात आ गया, ए प्लस बी के कार्य का अनुपात 3 है और ए के कार्य का अनुपात 2 है। टोटल कार्य 48 है। तो अब जब 3 में से 2 जाके क्या करेगा, 1 रह जाएगा। अब देखो इससे तो ये कट गया, क्या किसका कार्य रह गया, बी का कार्य रह गया। इससे कट गया बी का कार्य और बी का ही हमें निकालना है। तो बी का कार्य कितना आ गया, 1/48 कार्य। बी का एक दिन का कार्य है 1/48 और उसको उल्टा कर लेंगे, दिन आ जाएगा, यानी बी एक कार्य को 48 दिन में खत्म करेगा। अगला क्वेश्चन, ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर, देखो ए अकेले का काम दे दिया, बी अकेले का काम दे दिया, दोनों मिलकर 5 दिन में कार्य करे तथा फिर बी छोड़कर चला जाए तो शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। ए का 20 दिन, बी का 25 दिन। इनका लघुत्तम ले लेंगे, 100 आ जाएगा। 20 पंजे 100, 25 चौका 100। तो बच्चों मैंने बताया था लघुत्तम क्यों लेना है। तो ये क्या आ गया, इनके कार्य का अनुपात आ गया। किसका आ गया, कार्य का अनुपात आ गया। तो ये ए का एक दिन का काम 5 है, बी का एक दिन का काम 4 है और इनका टोटल कार्य है 100। अब देखो बच्चों, इनका दोनों का एक दिन का काम 9 है, इनका दो का एक दिन का काम 9 है। मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ बच्चों, अगर आपकी ये चीज़ समझ आ गई तो आप मानो समय कार्य आपकी समझ आ गया। ए का एक दिन का काम 5 है, बी का एक दिन का काम 4 है और इनका टोटल काम 100 है। ठीक है बच्चों। तो अब देखो, यदि दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करें, अब दोनों का एक दिन का काम कितना है, 9। अब एक दिन का काम 9 है और काम कितने दिन किया, तो उन्होंने 5 दिन, तो 9 पंजे 45 काम कर दिया उन्होंने। टोटल काम कितना है, 100। तो 45, 100 में से 45 जाके कितना बचा बच्चों, 55, यानी शेष कार्य कितना बच गया, 55। तो इस 55 कार्य का कौन करेगा, फिर क्या होता है, 5 दिन बाद बी छोड़कर चला गया, तो बी तो चला गया, कौन बच गया, ए बच गया। तो कार्य कितना बच गया, 55, ए रह गया, तो 55/5 कितने दिन लगे, 11। तो ये इसे को 11 दिन में खत्म कर देगा कार्य को। तो बच्चों आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। अगर आपकी ये चीज़ समझ आ गई तो फिर आपको समय कार्य समझने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ये जो है ये इन दोनों के कार्य का अनुपात है और ये टोटल कार्य है। अब जैसे क्वेश्चन कहता है ऐसे करते चले जाओ। तो अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में, बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में और सी और ए मिलकर 12 दिन में करते हैं। ए प्लस बी 20 में, बी प्लस सी 15 में, सी प्लस ए 12 दिन में। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे, बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेगा। तीनों को पूछ लिया और बी का पूछ लिया।
इनका लघुत्तम क्या आ गया, 60 आ गया। अब लघुत्तम तो मैं निकाल के दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि अगर लघुत्तम भी निकाल के दिखाना पड़ा तो आप ये मान के चलो कि फिर आप एग्जाम में बैठने लायक नहीं हो। अब 60 आ गया। खुद प्रैक्टिस करो, आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी आप देखते ही बता दोगे इसका लघुत्तम क्या आएगा। 20 × 60, 15 × 60, 12 × 5 = 60। तो ये क्या आ गया बच्चों, ये इनके कार्य का अनुपात आ गया। A + B का कार्य, दोनों A और B दोनों मिलकर 3 कार्य करते हैं एक दिन में, B C मिलकर 4 दिन कार्य करते हैं एक दिन में, और C मिलकर 5 कार्य करते हैं एक दिन में। और इनका टोटल काम कितना है, 60। अच्छा जी, अब 5 और 4 9 3 12, 12/60, यानी तीनों को ये सारे मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 12, और टोटल काम कितना, 60। तो 12/60 यानी 12 × 5 = 60, 1/5 कार्य, यानी कि 1/5 कार्य, या अगर ये सारे मिल जाए तो पूरा कार्य 5 दिन में कर देंगे। कितने दिन में कर देंगे, इसको उल्टा कर लेंगे, 5 दिन आ जाएगा। अगर ये सारे मिलके कार्य करें तो पूरा कार्य 5 दिन में ख़त्म कर देंगे। अच्छा जी, ये तो निकला हमारा क्या क्या निकला, ये मैंने बोला था A + B, B + C, C + A, सारों का कंप्लीट निकला है। तो यहाँ नहीं लिखा मैंने, यहाँ नहीं लिखा, लिख देता हूँ फिर, चलो अभी तुम कर, वैसे मैंने यहाँ लिखा है फिर ये। तो ये कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन जो है इसी की कैलकुलेशन है, ठीक है। तो ये क्या है, A + B, B + C, C + A, तो इसका 5 दिन सारे मिलकर करेंगे तो 5 दिन में। अब देखो 1 2 1 2 2, सारे 2 2 है तो 2 बाहर आ जाएगा, A + B + C रह जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, यानी बराबर 5। तो मैंने कहा कि कैलकुलेशन हम दिन में रख के नहीं करेंगे, कैलकुलेशन कार्य में ही रख के करेंगे। तो 2 हमें इसे यहाँ से हटाना है 2 को, क्योंकि सबका निकालना है हमको, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन पूरा करेंगे, तो इसे फिर कार्य में बदल लेंगे। तो 1/5 कार्य, अब 2 इधर गुणा में, इधर जाकर कितने में आएगा, भाग में। तो इधर आके भाग में आएगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, नीचे 1/10 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। तो 1/10 यानी A + B + C, और ये सीधा होकर कितना हो जाएगा, 1/10 कार्य है तो 10 दिन, यानी तीनों मिलकर करेंगे तो बच्चों ये 10 दिन में कार्य को खत्म कर देंगे। अब तीनों का कार्य आ गया और B + C का कार्य हमारे पास है, लेकिन B का तो निकालना ही है, तो A + C और C + A का ले लेते हैं। देखो तीनों का कार्य हमारे A + B + C का है, और इसमें से C + A घटा देते हैं। तो 1/10 में से 1/12 घटा देंगे, तो 1/12 घटाएंगे तो 60 वो आ जाएगा, 10 × 60, 12 × 5 = 60, 6 में से गया 5, 6 में से 5 गया 1, 1/60 आ गया। तो 1/60 यानी 1/60 कार्य, B कितना करेगा, 1/60 कार्य करेगा एक दिन में, या ये 60 दिन में काम, एक का काम को खत्म कर देगा। तो बच्चों आशा करता हूँ समझ आई होगी बात। फिर कहता हूँ अगर ये चीज़ आपकी समझ आ गई तो फिर सवाल में कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन, A अकेला एक कार्य को 12 दिन में खत्म करता है, ठीक है, A 12, जबकि B अकेला उसे 15 दिन में, B 15, C अकेला उसे 20 दिन में, C 20 दिन में। तीनों मिलकर एक कार्य आरंभ करते हैं, परंतु 2 दिन बाद A कार्य को छोड़कर चला जाता है, तो तब B कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। बच्चों जहां ये चीज आएगी नहीं कि कहाँ कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले छोड़कर चला गया, समाप्त होने से, कार्य समाप्त होने से जितने दिन पहले कोई कार्य छोड़कर जाएगा उससे उतने दिन का काम एक्स्ट्रा कराना है, यानी जो टोटल काम है उसमें उसका काम जोड़ देना है, वो काम करा के। इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने का ये तरीका है कि जो कार्य समाप्त होने से जितने दिन पहले छोड़ के जाएगा उससे उतने दिन का काम कराओ, और टोटल काम में वो कार्य जोड़ के तब हल करो। जैसे देखो अब हम करेंगे, इनका लघुत्तम आ जाएगा 60 बच्चों, तो 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60, 20 × 3 = 60, ठीक है। A का एक दिन का कार्य 5, B का एक दिन का कार्य 4 और C का एक दिन का कार्य 3, ठीक है बच्चों। यानी इनके कार्य का अनुपात जो है बच्चों ये है,
टोटल कार्य 60 है, टोटल कार्य कितना है 60 है, और इनके कार्यों का अनुपात ये है। और सारे मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे, 5 और 4 9 3 12 काम करेंगे सारे, अगर इनको बोले सारे एक दिन में 12 काम करेंगे। अच्छा, अब ये कह रहा है कि परंतु 2 दिन बाद एक कार्य को छोड़कर चला गया, यानी 2 दिन तो सारों ने कार्य किया, 2 दिन की क्या किया, सारों ने कार्य किया। एक दिन का काम 12, 2 दिन का 24, 2 दिन का काम 24 हो गया, तो शेष काम कितना बच गया, 60 में टोटल काम भी 60 था, उसमें से 24 घटा देंगे, 36 काम बच गया, टोटल कार्य 36 बच गया। अब बच्चों टोटल कार्य 36 बच गया। अब ये कह रहा है कि बी कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले के छोड़कर चला गया। मैंने बोला था कि जो कार्य समाप्त होने से जितने दिन पहले का काम छोड़ के जाएगा उससे उतने ही दिन का काम करा के उसमें कार्य में जोड़ देंगे। अब 2 दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में बी करता है 4, 2 दिन में करेगा 8 काम, 2 दिन में 8 काम। इस 8 को इस शेष बच्चे काम में जोड़ देंगे, 36 और 8 44 हो जाएगा। अब ये जो काम है इसको कौन करेंगे, इसको दोनों मिलकर करेंगे। कौन करेंगे इसको, क्योंकि ए क्या हुआ 2 दिन बाद ये तो कार्य छोड़ कर चला गया, अब ये दोनों मिलकर करेंगे इसको, क्योंकि क्या था बी 2 दिन पहले छोड़ के गया, हमने उससे 2 दिन का कार्य करा जोड़ दिया, इसमें 2 दिन का कार्य इसमें जोड़ दिया। अब क्या होगा, बी प्लस सी सारे कार्य को खत्म करेंगे, तो बी प्लस सी का एक दिन का कार्य है 12, तो 44 कार्य कितने दिन में खत्म करेंगे बच्चों, वो बी प्लस सी का एक दिन का कार्य है 7, और कार्य कितना है 44, तो 44 बटे 7 कार्य है, 44 बटे 7। भाई टोटल काम इतना है और एक दिन में काम करते हैं इतना, तो कितने दिन में खत्म कर देंगे, टोटल काम बटे एक दिन का काम, तो 44 बटे 7 यानी 7 6 42 2 44, 6 से 2 बटे 7 दिन में खत्म कर देंगे। कितने में, 6 से 2 बटे 7 दिन में खत्म कर देंगे। अच्छा जी, अब कुल दिन कितने हैं बच्चों, 2 दिन तो सारों ने मिलकर किया, और 6 से 2 बटे 7 दिन बी प्लस सी ने मिलकर किया। 6 से 2 बटे 7 दिन, सॉरी भाई, ये जो 2 दिन है बच्चों, ये क्या कह रहा है, कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। हाँ, तो 2 दिन तो दोनों ने मिलकर कार्य किया, और 6 से 2 बटे 7 दिन बी प्लस सी ने कार्य में किया, तो 8 से 2 बटे 7 दिन टोटल दिन बैठे। अच्छा बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं, आशा करता हूँ समझ आ गई होगी बात। छठा क्वेश्चन है, ए अकेला एक कार्य को 16 घंटे में समाप्त कर सकता है, बी अकेला इस कार्य को 20 घंटे में, तथा सी अकेला इस कार्य को 24 घंटे में कर सकता है। ए 16 दिन में, बी 20 दिन में, सी 24 घंटे में, सॉरी ए 16 घंटे में, बी 20 घंटे में और सी 24 घंटे में समाप्त कर सकता है। लघुत्तम ले लेंगे, 240 लघुत्तम आ जाएगा, और 16 की 15 240 होता है, 20 12 240 होता है, और 24 दाम 240 होता है। अच्छा जी, अब ये इनके ए बी सी के कार्य का अनुपात है, ठीक है बच्चों। अब ये कह रहा है कि तीनों ने मिलकर इस कार्य को समाप्त किया, यदि इस कार्य को करने की कुल मजदूरी इतने हो तो प्रत्येक का भाग क्या। अब जो इनके कार्य करने का अनुपात है वही मजदूरी का अनुपात होगा बच्चों, जिस अनुपात में कार्य करेंगे उसी अनुपात में मजदूरी ले लेंगे। अब कार्य का अनुपात ये है तो मजदूरी का अनुपात भी यही होगा। अब हमारे हिसाब से पूरी मजदूरी कितनी है, हमारे हिसाब से 10 20 30 और 7 37 मजदूरी है, और उसके हिसाब से 777 मजदूरी है कुल, तो 21 यूनिट आ जाएगा, और इसी 21 यूनिट की अनुपात में गुना कर देंगे, सारों के अलग अलग कमाई आ जाएगी बच्चों। 21 यूनिट की हम अलग अलग इन अनुपातों में गुना कर देंगे इनकी, तो अलग अलग कमाई आ जाएगी बच्चों। तो आशा करता हूँ बच्चों समझ आए होगी। आज हम इतने क्वेश्चन करेंगे और इसके बाकी के क्वेश्चन आगे की सीरीज में करेंगे।
अभी इसके 8-10 क्वेश्चन और मैं कराऊंगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो बच्चों तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके हौसला अफजाई भी करें। धन्यवाद।